वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानते हैं एक फोटो जर्नलिस्ट जिनका नाम है दानिश सिद्दीकी, जिनकी अफगानिस्तान में तालिबानियों ने हत्या कर दी है क्योंकि वो अफगानिस्तान में रहकर सच्चाई बाहर ला रहे थे और पूरे वर्ल्ड को ये बता रहे थे कि तालिबान अफगानिस्तान में कितना गलत कर रहे हैं। तो भाई दानिश भाई के लिए एक सैल्यूट तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है दानिश भाई के लिए। करीब 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा और वहां से तालिबानियों को भगा दिया, लेकिन जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से वापस आया फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। आखिर कौन है ये तालिबान? इसको जानने के लिए हमें अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री को जाननी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो को लास्ट में मैंने आपके लिए एक वीडियो लगाया हुआ है जिसको देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं यार। अभी हम सब इस समय 1979 में आ चुके हैं जब अफगानिस्तान के हेड थे नूर मोहम्मद तारकी, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन 1979 में ही उनको मार दिया जाता है और उनका मर्डर उनके ही पार्टी के और उनके बहुत ही करीबी माने जाने वाले हाफिजुल्लाह आमीन ने किया और खुद को अफगानिस्तान का हेड घोषित कर दिया। उधर इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट जो दो पार्टियां थी अफगानिस्तान में, उनके बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। हाफिजुल्लाह आमीन को लग रहा था कि अगर कहीं इस लड़ाई में इस्लामिस्ट जीत गए तो वो उनको हटा देंगे, तो इससे बचने के लिए हाफिजुल्लाह आमीन ने कम्युनिस्ट होते हुए भी इस्लामिस्ट की तरह काम करने शुरू कर दिए। इस्लामिस्ट की ये लड़ाई जीतने से पहले ही सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में उतार दी, यानी कि इस समय एंट्री होती है अफगानिस्तान में सोवियत संघ की। अफगानिस्तान में आने के बाद सोवियत संघ ने सबसे पहले हाफिजुल्लाह आमीन को मारकर उनकी जगह पर बाबरा कामराल को नया हेड बना दिया जाता है। बाबरा कामराल ने अफगानिस्तान में बहुत सारे चेंज किए और मुझे लगता है कि ये चेंज काफ़ी अच्छे भी थे। उसमें से उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अफगानिस्तान में नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया, राइट टू इलेक्शन का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन्स का बहुत सारे उन्होंने चेंज किए थे। एक तरह से देखें तो बाबरा कामराल अफगानिस्तान में पीस लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इस समय देखा जाए तो अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो चुका था, जो कि अमेरिका से देखी नहीं गई, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। इस कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि कितने देश के ऊपर किस देश का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और सोवियत संघ में ये कंपटीशन चल रहा था कि किस देश के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस होगा। तो कहीं ना कहीं इस रेस में अमेरिका सोवियत संघ से पीछे चल रहा था और वो इसका बदला लेना चाहता था। इस चीज़ का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपना हथियार बना लिया और वो वहाँ के हिजबुल मुजाहिदीन संगठन को फंडिंग करने लगा। वैसे तो हिजबुल मुजाहिदीन एक प्रकार के गोरिल्ला फाइटर्स हैं जो कि पहाड़ियों पर अपनी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इतने सारे सपोर्ट मिलने पर वो और भी ताकतवर हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन को ना केवल अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा था, हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से भी सपोर्ट मिल रहा था। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने सोवियत संघ पर बार बार हमले करना शुरू कर देता है। इससे सोवियत संघ कमजोर हो जाता है अफगानिस्तान में। उधर 1988 में मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के नए हेड बनते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान में पीस ला सके और उन्हें इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती है। इसी बीच मोहम्मद नजीबुल्लाह के अंडर में सोवियत संघ और अमेरिका में एक पीस एग्रीमेंट भी होता है। इस पीस एग्रीमेंट में अमेरिका कहता है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन को फंडिंग बंद कर देगा अगर सोवियत संघ अपनी सेना अफगानिस्तान से हटा लेती है, और ऐसा हुआ भी। 9 साल बाद सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली जाती है। मोहम्मद नजीबुल्लाह पूरी कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान में पीस लाया जा सके।
इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत सारे चेंज भी किए। लेकिन पीस एग्रीमेंट के बाद भी अमेरिका हिजबुल मुजाहिदीन को फंड देता रहता है, जिससे 1992 में हिजबुल मुजाहिदीन सिविल वॉर जीत जाता है, अल्लाह को मार देता है। लेकिन अब टेंशन ये थे कि हिजबुल मुजाहिदीन में बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए थे, तो उन सारे ग्रुप में लड़ाई ये चल रही थी कि अब अफगानिस्तान का हेड कौन बनेगा। तो इस सब के बीच में 1992 में ही बहरुद्दीन रब्बानी वहां के हेड बन जाते हैं, लेकिन 1996 में उनको भी तालिबान के द्वारा हटा दिया जाता है। तो 1996 में अफगानिस्तान में तालिबानियों की एंट्री हो जाती है और वो वहां पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो कौन है ये तालिबान? वैसे तो पश्तून भाषा में तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है, और पहले ऐसा था भी। पहले इस ग्रुप में 50 स्टूडेंट थे। ये ग्रुप 50 स्टूडेंट्स का था, जिसके हेड मुल्लाह कुमर थे। लेकिन बाद में इसे अफगान और पाक से बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट यानी कट्टरवादी इस्लामिस्ट जुड़ गए, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से भी ज़्यादा खतरनाक थे। इस तरह अफगानिस्तान में उदय होता है तालिबान का, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से भी ज़्यादा खतरनाक था। 1996 में बहरुद्दीन रब्बानी को हटाने के बाद वहां की सत्ता तालिबान के पास आ गई। शुरू में तो तालिबान ने भी कुछ अच्छे काम किए थे और लोगों को भी ये लगने लगा था कि अब अफगानिस्तान में शांति आएगी, लेकिन धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान में सब कुछ बदल दिया। अफगानिस्तान में बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा दी गए और वो वहाँ पर पूरी तरह से हर चीज़ों पर रोक लगा रहा था, जैसे कि सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, वीसीआर, इंटरनेट, चेस, पेंटिंग, एनजीओ, फोटोग्राफी और यहाँ तक कि एजुकेशन पर भी। 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था। यह हमला ओसामा बिन लादेन के द्वारा किया गया था और ओसामा बिन लादेन ने यह कहा था कि ये एक प्रकार से अमेरिका से रिवेंज लिया गया है। यह हमला करने के बाद ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में तालिबानियों ने छुपा दिया, लेकिन इस बार अमेरिका बदला लेने के लिए अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजता है, जहां पर उसकी लड़ाई तालिबानियों से होती है। और इस लड़ाई में अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान से तालिबानियों को भगा दिया और ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया। इसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान में रहकर वहां की परिस्थिति ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही 2021 यानी इस साल अमेरिकन आर्मी वापस चली जाती है, वैसे ही तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर देता है और अब उनके पास अफगानिस्तान की सत्ता वापस आ गई है। वहाँ की कुछ लोकल पावर्स हैं जो अफगानिस्तान से तालिबानियों को भगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ कहीं से भी दिख नहीं रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अफगानिस्तान के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमें अफगानिस्तान से क्या सीखने की ज़रूरत है? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर करिएगा और भाई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।